अभी आपने जल्दी ही कोई बयान दिया है, बड़ा वायरल हो रहा है जी। कि अगर हर घर से रावण निकलेगा तो हर घर से परशुराम निकलेंगे, हर घर से राम निकलेंगे जी। और उनको दंड देंगे, उनको उन दुष्टों का संहार करेंगे। जी। आपका ये बयान काफी वायरल है, आप इस क्या कहना चाहते हैं? ये बयान आपने जानबूझ कर नहीं, दिया है ऐसा बिल्कुल बयान? बिल्कुल जानबूझ करके दिया है, होशो हवास में दिया है। कारण क्या है, हम भारतवंशी लोग हैं, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हम आर्यावर्त में रहने वाले लोग हैं। तो जब कोई भी रावण कुदृष्टि से हमारे समाज की किसी भी बहन बेटी को देखने का प्रयास करेगा, वो ये कहेगा कि हर घर से दूषित मानसिकता का कोई व्यक्ति निकलेगा और किसी भी बहन बेटी पर अभद्र टिप्पणी, हमारी समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, देश की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करेगा और उसका लोग जब समर्थन करेंगे, तो ऐसे जितने भी रावण निकलेंगे, उन रावणों का वध करने के लिए मैं भारत की धरती से, मैं भगवान श्री राम की धरती से मैंने कहा है कि जब कोई रावण अगर निकलेगा बहन बेटियों पर कुदृष्टि डालने के लिए, तो हर घर से राम निकलेंगे और परशुराम निकलेंगे, जो कि उन रावणों का वध कर देंगे। अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बयान दिया गया है, ये एक आईएएस अधिकारी के द्वारा किया, जो एक जिम्मेदार अधिकारी है। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति या कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई ऐसा बयान दे दे, तो एक बार माना जा सकता है कि किसी के बरगलाने से या किसी के कहने से ऐसा कह दिया हो। लेकिन वो आईएएस है, जानते हैं कि देश की सर्वोच्च परीक्षा आईएएस को पास करके कोई आईएएस बनता है, और वो आईएएस अगर कोई ऐसा बयान देता है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं एक बात और बता दूं, यह जो उसका बयान था, इस बयान से दो तीन चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले तो हमारे समाज के अधिकारियों को, हमारे समाज के व्यापारियों को, हमारे समाज के नेताओं को सीखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पद पर क्यों ना पहुंच जाए, वो अपने जात की बात करता है। कहा कि देश में संविधान लागू हुए 74-75 साल हो गए और इस 74-75 साल से लगातार सामान्य वर्ग के प्रतिभावान युवाओं के पैरों में बेड़ियां बांध करके उनको रोकने का प्रयास किया गया। और जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस आईएएस अधिकारी की जिक्र कर रहे हैं, वो एक जातीय कुंठा से ग्रसित व्यक्ति है। वो कह रहा है कि ब्राह्मण समाज की बहन बेटियां जब तक हमारे बेटों से संबंध ना बना ले, तो ये बहुत ही समझ लीजिए कि निचले तबके की मानसिकता। एक आईएएस अधिकारी की तो ऐसी मानसिकता होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई आईएएस अधिकारी इस तरीके से मानसिकता रखता है, तो इस देश की सरकारों को ऐसे व्यक्तियों को उसके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आईएएस के पद पर बैठने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बलात्कारी मानसिकता का है। उसके ऑफिस में अगर कोई ब्राह्मण लड़की जॉब कर रही होगी, या कहीं वो कहीं आ जा रहा होगा, कोई ब्राह्मण समाज की बहन बेटी उसको मिल जाएगी, तो उसके अंदर तो रेपिस्ट वाली भावना है। वो तो कह रहा है कि ब्राह्मणों की लड़कियां हमारे लड़कों से संबंध बनाए, तो वो तो रेप कर सकता है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से मतलब बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो लोग बात कह रहे हैं कि जातवाद और आरक्षण तब खत्म होगा जब ब्राह्मण समाज की बहन बेटियां हमारे बेटों से संबंध बनाएंगी, शादियां करेंगी, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी वाल्मीकि समाज की बेटी रोहिणी घारवी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, न्याय के लिए स्विट्जरलैंड से गुहार लगा रही है। पीएमओ को पता नहीं कहाँ उसने लेटर लिखा, लेकिन जो तथाकथित रावण इस देश में घूम रहे हैं और रावणों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ठीक है, तुम ब्राह्मणों की बहन बेटियों को लाने की बात कर रहे हो, अरे शर्म आनी चाहिए उनको। पहले जाकर के वाल्मीकि समाज की बहन बेटी जिसके साथ इन्होंने नाजायज संबंध बनाया, जिसका इन्होंने उत्पीड़न किया, जिसको इन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, पहले जाकर के उससे शादी करके दिखा दे, तब जाकर के ब्राह्मण